हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सच तक न्यूज़ चैनल से खेसारी लाल यादव विवाद और भोजपुरी अश्लीलता पर क्या बोले उनके राइटर अखिलेश कश्यप। खेसारी लाल यादव। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिंदी फिल्म उद्योग का लगातार विकास हुआ, यहाँ तक कि साउथ की अनेकों इंडस्ट्री जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दिन दुगुना रात चौगुना गर्त में जाते जा रहा है और उस पे तथा वर्तमान समय में जो विवाद चल रहा है उस पे बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और रौरा यानी और सच तक न्यूज़ मनीष भैया का आप क्या कहना है? आप सच में सच तक पहुंचते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका दिल बड़ा है या छोटा है? दिल तो किसी भी इंसान का बड़ा ही होता है भैया। माफ़ करना आपने सीखा है या नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखे हैं। अगर माफ़ करना नहीं सीखे होते तो आज यहाँ तक थोड़ी आते। चलिए ठीक है, वर्तमान समय में हम लोग खेसारी लाल यादव का जो ये विवाद चल रहा है उस पे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। ये विवाद क्यों चल रहा है और ये विवाद ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताइए। भैया, ये खेसारी लाल यादव का विवाद नहीं है। इसमें एक दो ऐसे तथाकथित लोग हैं जो मगहिया जवान अपने आप को बोलते हैं। वो हमारे भोजपुरी में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग गाना गा रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं या फीमेल सिंगर, वो सबको, एक होता है ना भोजपुरी में कहावत कि एक लौरी यहाँ कहना, उस सबको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। और ये विवाद तो तब हुआ जब मान लीजिए, ठीक है, अश्लीलता का विरोध वो लोग करते थे, हम लोग को समझ में आता था कि ठीक है कोई गाना आया उसका वो लोग विरोध करते थे। लेकिन अब आज से 2-3 दिन पहले वो रात को 12 बजे नशे के दारू के नशे में लाइव आते हैं और 32 मिनट के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं। और उनका कल एक वीडियो देखा, उसमें बोल रहे हैं कि मैं खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया हूं। वो पूरा वीडियो मेरे पास है। उनको जो नहीं कहना चाहिए वो कहते हैं। उनको बीवी को बोलते हैं कि गांव देहात की जाहिल औरत से शादी किया है। अब ये बताइए कि हमारी माँ, चाहे हमारी बीवी, हमारी बहन अगर कोई गाँव देहात से आती है तो क्या? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसके लिए कौन है दोषी? शुरुआत तो वो लोग अब कहाँ से किए हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो गाली दे के ही शुरुआत किए हैं किसी को। आज उनका वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं और अनेकों लोग खेसारी लाल यादव के भी समर्थन में खड़े हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी और किसके तरफ से हुई थी। ये मुझे पता नहीं है कि वो लोग कहाँ से शुरुआत किए हैं, कैसे किए थे। लेकिन खेसारी लाल यादव के लिए आज अगर, अच्छा, इससे नुकसान जो है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को हो रहा है, आपको पता है, तो इस नुकसान का भरपाई कैसे होगा और ये विवाद ख़त्म कैसे होगा और क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? अभी आज मेरी कल रात को सारे भोजपुरी के सुपरस्टारों से बात हुई। सारे लोग समर्थन में हैं क्योंकि सबको वो गाली दे रहे हैं। और अश्लीलता गाली देने से ख़त्म थोड़ी होगी। अश्लीलता सदियों, सारे लोग समर्थन में कैसे आ सकते हैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी कलाकार, और सभी को तो नहीं कह सकता लेकिन ज़्यादातर कलाकार जो है ना, जाति के चंगुल से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर सभी लोग समर्थन में कैसे आ सकते हैं? देखिए, हम लोग कलाकार हैं और हम लोगों की कोई जाति नहीं है। लेकिन आप लोगों की जाति नहीं है। आप लोगों के जाति के कारण जो है दूसरे जाति के लोग आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। कहाँ तक सही है ये? बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे भोजपुरी में। आज अगर हम लोगों में फुटमत आई तभी तो आज दूसरे लोग आके हम लोग को गाली दे रहे हैं, सारे कलाकार को। कभी इसको कभी, अगर आज हम लोग एक रहते। ये बताइए, जितनी गाली भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को दी जाती है, क्या उतनी गाली कभी बॉलीवुड के कलाकार या साउथ इंडस्ट्री के कलाकारों को दी जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को गाली दिया जाए जितना भोजपुरी में गाली गलौज लोग दे रहे हैं। और हम लोग को सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये लोग समझ लिए हैं। आज कलाकारों में एकता रहती तो ये दिन नहीं आता, कभी इनको गाली कभी उनको गाली। अभी पवन भैया का समर्थन देख के हम लोग को अच्छा लगा कि एक भोजपुरी के। पवन सिंह ने क्या समर्थन किया है खेसारी लाल यादव का? उन्होंने लिखा है कि भोजपुरी में जो जात पात की बातें हो रही हैं वो ना हो, इस पे हमारी केंद्र से वो उन्होंने मांग किया है कि इस पे कार्रवाई की जाए। आए दिन भोजपुरी में जो गाली गलौज हो रहे हैं, किसी भी कलाकार को कोई गाली दे रहा है तो वो सब चीज़ें ना हो।
तो हम लोग को अच्छा लगा कि पवन भैया हमारे भोजपुरी के धरोहर है। अच्छा, क्या करने वाले हैं आप लोग अभी? अभी हम लोग यहीं बिहार सरकार से कल से पूरे पटना में घूमे FIR के लिए, कहीं FIR हम लोग का दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं दर्ज हुआ FIR? उसके पीछे कुछ रीजन होगा? रीजन कुछ नहीं है। गए पाटलिपुत्र थाना में, तो यहाँ भी बोले लोग कि जब खेसारी जी ने ट्वीट कर दिया है, पत्र लिखा है, तो वो CM हाउस से चिट्ठी आएगी, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। SSP सर का आदेश आएगा तो हो सकता है। उसके बाद गांधी मैदान थाना में गए, वहाँ पे भी हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। तो हम लोग का प्लान यही है कि अगर हमारा FIR दर्ज नहीं होता है तो हमारे जितने भी फैन हैं, जहाँ के लोग हैं खेसारी भैया, चाहे भोजपुरी के जो भी लोग बा, वो अपना अपना जगह से FIR करो, जो भी चाहता खेसारी भैया के, चाहे भोजपुरी के मानेला। हम लोग अब आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, पश्चिमी चंपारण के हैं, हमारे यहाँ के ही हैं। आप खेसारी लाल यादव के फैन हैं? पश्चिमी चंपारण के एक मझौलिया थाना है जो आप क्यों FIR करेंगे? खेसारी जी के फ़ैन हैं और उनको चाहते हैं, और वो समाजसेवी इंसान है। हमेशा बाढ़ में या किसी का हॉस्पिटल में इलाज हो, हर जगह आप देखते होंगे। खेसारी लाल यादव जी गए, उनका FIR नहीं रजिस्टर किया गया, तो आपका FIR कैसे रजिस्टर किया जाएगा? इस दरमियान मेरी जो SSP हैं उनसे ही बात हुआ है, और मैं DGP सर को, जो वर्तमान संदीप सिंघल सर DGP हैं, उनको भी मैं भेजा हूँ। तो SSP सर साहब के द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है कि FIR लिया जाएगा और FIR आपका किया जाएगा। हाँ, पटना में और जो नहीं FIR किए हैं थाना प्रभारी, वो बदमाशी किए हैं, उनको करना चाहिए, क्योंकि हम FIR कहीं से भी कर सकते हैं। FIR कोई भी इंसान कहीं से भी FIR कर सकता है, किसी थाने में से। कोई कि उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि जब CMO को ट्वीट किया गया है, CMO इस पे संज्ञान लिया है, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक FIR नहीं करेंगे। तो इसमें थाना प्रभारियों की क्या गलती है? अब थाना प्रभारी, जब मुख्यमंत्री ना कुछ एक्शन लिया तो तू ना लेबो? थाना प्रभारी के तरह बनावल बा, एक्शन लेवल FIR कर लनू? ये मुख्यमंत्री FIR करला, SSP तरह करला, थाना प्रभारी करला, तो तहार काम बा FIR कर, तू FIR करो। अच्छा, ये मैटर इतना बढ़ क्यों गया? मैटर बढ़ने का रीज़न ये था भैया कि ठीक है, अगर कलाकार और भोजपुरी में लोग बोलते हैं किसी की लड़की का नाम लेके गाना नहीं आना चाहिए, हम लोगों ने ये बंद कर दिया। आज साल भर से आप दिखा दीजिए एक भी हमारा गाना जिसमें किसी लड़की का जिक्र किया गया हो। अश्लील गाते थे तो आप विरोध करते तो अच्छा लगता था, लेकिन उस दिन जिस दिन आप लाइव आए हैं, हमारा तो साफ़ सुथरा गाना कोको कोला बज रहा था, खेसारी जी का कजरा गाना बज रहा था, सैड सॉन्ग। आज भोजपुरी में सिर्फ साफ़ सुथरे गाने, पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे अदरवाइज जितने भी सुपरस्टार हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साफ़ सुथरा गाना गाएं। क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मुझे उसी तरह का सुझाव दिया जाता है कि बाबा साफ़ सुथरा गाना किया जाए। तो आज वो वो सब गाने बज रहे हैं, तो उसका आपको समर्थन करने के बजाय गाने बज रहे हैं। आज खेसारी लाल यादव पूरे देश में हमारे दूसरे नंबर पे सर्च हो रहे हैं, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे हैं। आप, ये हमारे भोजपुरी के लिए ये तो गर्व की बात है कि इतने लोग उस सर्च लिस्ट में है, उसमें आपका खेसारी सबसे ऊपर है, पवन सिंह सबसे ऊपर हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन वो कोई डायरेक्ट लाइव आके और जातिवाद बातें करने लगे कि मैं राजपूत हूँ, मेरे साथ राजपूत लोग भाई खड़े होइए। जो लाइव में किसी के फैन हो बोलते थे उन लोगों को गलती, उनको भी माँ बहन की गाली दी। जब कलाकार जाति पे गाना गाते थे, जैसे बबुआन पे, अहिरान पे, उसके बाद से और भी जाति पे, बाभन पे, ब्राह्मण पे, नोनिया पे, पासवान पे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया उन कलाकारों का जो आप लोगों के साथ ही खड़े होकर जातिवाद फैला रहे थे? बिल्कुल ये करना चाहिए था, और आज अगर विरोध हुआ है, आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तभी तो आज हमारी भोजपुरी एक साफ़ सुथरी भोजपुरी दिखती नज़र आ रही है। गाने के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। अभी भी यूट्यूब पे अगर सर्च मारा जाता है अश्लील भोजपुरी गाना, तो ऐसे ऐसे गाने आते हैं जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो फिर इस पे आप लोग जो है, आप जितने भी कलाकार हैं वो सभी लोग YouTube को लेटर क्यों नहीं लिखते हैं कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस बनाए और भोजपुरी में जो भी अश्लील गाना गा रहा है उसको YouTube जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दे। जैसे अगर मैं YouTube पे एक छोटा सा गाली दे दूंगा तो YouTube हमारे वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। मेरे अनेकों वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड YouTube ने किया है, जबकि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन एक सिस्टम पे उतारता हूँ। मैं एग्रेसिव लाउडेस्ट मतलब कि आवाज़ में मैं कुछ बोल देता हूं तो YouTube जो है वो एज रिस्ट्रिक्शन कर देता है, लिमिटेशन कर देता है। अश्लील गाने वाले के खिलाफ YouTube को आप लोग क्यों नहीं पत्र लिखते हैं?
जरूर हम लोग लिखेंगे। अगर अब लिखेंगे? बिल्कुल अभी लिखेंगे। हम लोग की एक एकता हो रही है, भोजपुरी के कलाकार सब लोग जुटे। यूट्यूब वाले आप लोगों को नहीं पहचानते हैं क्या? क्यों नहीं पहचानते होंगे? जब इतने सर्च लिस्ट में आगे रह रहे हैं भोजपुरी के कलाकार, तो क्यों नहीं पहचानते होंगे? जब टी सीरीज कंपनी में यूट्यूब के अनेकों एम्प्लॉय बैठ सकते हैं, सोनी में बैठ सकते हैं, टिप्स में बैठ सकते हैं, वीनस में बैठ सकते हैं और उन लोगों को जानते हैं, जब अमिताभ बच्चन के समस्या का समाधान वो लोग कर सकते हैं, बड़े बड़े कलाकारों का समाधान कर सकते हैं, तो आप लोगों का एक पत्र का समाधान नहीं कर सकते हैं कि जो भी अश्लील गाना आएगा उसको आप लोग रिस्ट्रिक्टेड कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भोजपुरी से कोशिश यही है रही है। और अब तो बिल्कुल हमारे भोजपुरी से जो नए नए सिंगर आ रहे हैं वो थोड़ा सा जल्दी हिट होने के चक्कर में गा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। हमें नहीं लगता है कि कोई सुपरस्टार बड़े कलाकार गंदे गाने आजकल गा रहे हैं सब लोग। वो भी तो शुरुआत तो वैसे ही किए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो शुरुआत को ही ख़त्म किया जाए ना। हाँ, अब तो वो ख़त्म होने के कगार पे ही है। हमारे भोजपुरी से अश्लीलता 80% अब खत्म। मैथिली में कोई अश्लील गाना नहीं गाता है, हिम्मत नहीं है किसी को कि मैथिली में कोई अश्लील गाना गा के दिखा दे। जो गाता है उसको स्टेज पे लोग चढ़ के मारना शुरू कर देते हैं। साउथ का भी आप गाना जब सुनेंगे तो उसको बहुत बारीकी तरीके से अच्छे ढंग से, ताकि उस गाने से अश्लीलता का बोध ना हो, ऐसा वो लोग ध्यान रखते हैं। तो फिर यहाँ पे भी सभी कलाकारों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग सब लोग एक होके और इस पे बहुत जल्द निर्णय लेंगे। और हम लोग अभी क्या एक्शन लेंगे? अभी जो विवाद चल रहा है, अभी तो एक्शन यही है, हम लोग अपने सरकार से यही मांग कर रहे हैं। नीतीश से सरकार से जो सोई हुई है उन्हीं को भरोसा है उस सरकार पे? अब तो भरोसा नहीं है। 3 दिन से लगातार खेसारी जी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। इतनी पब्लिक, जितने भी फैन हैं सब लोग डाल रहे हैं, न्यूज़ सब चिल्ला रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल। बिहार में ट्वीट पे काम होता है क्या? अब हम लोग को तो आइडिया यही था कि ट्वीट करेंगे तो हो सकता है हम लोगों की सुनवाई होगी, लेकिन अब भरोसा उठ गया है। अब हमारे पब्लिक पे भरोसा। आप लोगों ने सीएम साहब को लेटर क्यों नहीं लिखा? लिखे हैं खेसारी भैया, लिखे हैं लेटर, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। 2 दिन पहले डीजीपी मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया? मिलने का प्रयास इसलिए कि वो यहाँ है नहीं, लखनऊ है, वो आने वाले हैं, आजकल में आ जाएंगे। और डीजीपी साहब से वो 2 दिन पहले मैसेज और फ़ोन से बात हुई थी। उसके बाद वो बोले कि वीडियो अपना भेजिए जो गाली दिए हैं। उसके बाद भैया ने भेजा तो 2 दिन तक सीन ही नहीं किए थे। कल रात को बात हुई, वो बोले कि हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। तो अब एक्शन अगर आज और कल तक ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे समस्त भोजपुरी के सुपरस्टार। बिहार के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि जहां भी आप लोग गलत देख रहे हैं और जिसके अंदर भी गलत देख रहे हैं उसका विरोध कीजिए। और गलत लोगों का कहीं भी समर्थन नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं तो कहीं इस प्रकार के विवाद के वजह से बिहार का जो बेसिक मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटक जाता है। और यही कारण है कि अस्पताल में अनियमितता, शिक्षा में अनियमितता, सड़क खराब बन रहा है और उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग दिल बड़ा कीजिए और आप लोग अच्छा काम कीजिए और जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन कहीं भी अगर अश्लीलता होती है तो उसका विरोध भी होगा। आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार का विकास किस प्रकार से होगा? भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास किस प्रकार से होगा? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। वाओ, व्हाट अ वीडियो यार। अभी यहाँ पे ये पता चल रहा है। पहली बात तो यार देखो, किसी को भी लाइव आकर गाली देना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, ठीक है। कितना ही मनमुटाव क्यों ना हो, कोई कितना ही मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन आप लाइव आकर और नशे में धुत होकर उसके बाद गाली दे रहे हैं किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी इंसान को, किसी हद तक वो सही नहीं हो सकता है, ठीक है। कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। तुम्हारा मोटिव चाहे जो भी हो उस चीज़ के बारे में, है ना, कि हाँ नहीं हम इस वजह से गाली दे रहे थे या हम इस वजह से गाली दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, सवाल ये है, ठीक है। मोटिव आपका, मान लो आप दूसरे की भलाई करना चाहते हो, ठीक है। एक मान लो कि हाँ आप किसी इंसान को जो सड़क पे बैठा है, ठीक है, और उसको खाना खिलाना चाहते हो, ठीक, तो क्या आप दूसरे के हाथ से छीन कर उसके बाद उसको खाना खिलाओगे? क्या ये पुण्य कहलाएगा? तुम मुझे ये बता दो, हैं। एक तरफ कहोगे नहीं हम पुण्य कर रहे हैं, हम उसको खाना खिला रहे हैं, लेकिन जो तुमने उससे छीन लिया है, जो गलत काम तुमने किया है,
ठीक है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसी तरीके से भले ही तुम्हारा मोटिव कुछ भी हो कि तुमने किसी भी वजह से गाली दी है, ठीक, लेकिन गाली दी है, गलत काम ये है, इतनी बुरी बुरी गालियाँ। और क्या मतलब है इस बात का कि गांव देहात से बीवी आती है ना, कि हाँ तुम्हारी बीवी गांव देहात से हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं, वो महिलाएं नहीं हैं, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए हैं? मतलब किस चीज़ का, ये किस बात का घमंड है? जाति विवाद से जब तक नहीं उठेंगे तब तक स्टेट का विकास नहीं हो सकता, है ना। अपनी जाति को बड़ा समझना, दूसरे की जाति को छोटा समझना, मतलब ये जब तक ये मेंटालिटी नहीं हटेगी दिमाग से, तब तक ना इंडस्ट्री का विकास हो सकता है, ना पब्लिक का विकास हो सकता है, ना ही स्टेट का विकास हो सकता है ना। कई सारे लोग यहाँ पे मगहिया जवान के सपोर्ट में खड़े हैं और कई सारे लोग यहाँ पे खेसारी लाल भैया के सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। मतलब लोगों की सोच अलग अलग है, बटी हुई है। और क्यों बटी हुई है इसका एक सडन सा वो नहीं है कि हाँ एकदम से बट गई पब्लिक, नहीं, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है, ठीक है। बहुत पहले से जब जातियों पर गाना बनेगा, जातिवाद पर गाना बनेगा, लोग धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, जातियों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है। किसी की लड़की पर गाना बना दो, किसी के लड़के पर गाना बना दो, कोई विवाद होता है उस पर गाना बना दो, कोई बीमारी आती है उस पर गाना बना दो। मतलब ये कोई टॉपिक्स हैं गाना बनाने के, हैं? गाने बनते हैं इमोशंस पे, रिश्तों पे, है ना, फीलिंग्स पे। नहीं, गाना किस पे बनाना है? क्या बोलते हैं वो, कौन सा अभी गाना बना था, बहुत ज़्यादा विवादित रहा था वो गाना, एक भाई बहुत सारे गाने रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा अभी याद नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे गाने रहे हैं जो कि विवादित भी रहे हैं और पब्लिक ने उन्हें सबसे ज़्यादा देखा है। भोजपुरी के लिए सर्च किया जाने वाले, कभी आप कीवर्ड्स देखिए, आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि वो कीवर्ड्स आप अपने परिवार के सामने टाइप तक नहीं कर सकते। सोचो, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं। भोजपुरी की ऑडियंस सबसे बड़ी है, इसका सर्चिंग पॉइंट सबसे बड़ा है, ठीक है, सर्चिंग कीवर्ड सबसे बड़े हैं, महंगे हैं, एंड लेकिन क्या बोलते हैं, इसकी इमेज एकदम डाउन है, बिल्कुल डाउन है, नीचे गिरती जा रही है, एकदम नीचे गिरती जा रही है। किस लिए? सबको पता है किस लिए, लेकिन उसका इलाज किसी को नहीं करना है ना। अभी जैसा कि यहाँ पे अखिलेश कश्यप जी ने बताया कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अश्लील गाना बने, है ना, और साफ़ सुथरे गाने बने, अच्छे गाने बने, और ना कि कोई भद्दा गाना बने, है ना। सो इस चीज़ में सपोर्ट कौन करेगा? इस चीज़ में सपोर्ट ऑडियंस को करना पड़ेगा। आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, अश्लील गानों से, अश्लील बातों से और इस टाइप के जाति विवादित जो भी मुद्दे होते हैं, इन पर लड़ने झगड़ने से ना आपका ही फ्यूचर खतरे में है। आपकी ही जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, आपकी ही जो फ्यूचर जनरेशन है वो खतरे में है, ठीक है। आप तो अपना काम करके, मतलब गाना सुन के एंजॉय करके, एक बकवास सा कमेंट करके उसके बाद चले जाओगे, है ना, कि हाँ कि कोई भी गाना उठा के देख लो, आप कोई भी गाना उठा के देख लो, नीचे लोग लिख रहे होते हैं, वाह मौज कर दी, बड़ा अच्छा गाना है, आपने तो इस जाति की इज्जत उतार दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इस टाइप से लोग कमेंट कर रहे होते हैं। तो सामने वाला, जो कंपनी गाना बना रही है, जो राइटर गाना लिख रहा है, जो सिंगर गाना गा रहा है, उसे तो यही लगेगा ना कि हाँ पब्लिक सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों को। और अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी तो कोई भी सिंगर, कोई भी कंपनी अपना फ़ायदा ही देखेगा, ठीक है। और यहाँ पे यार पवन सिंह भैया की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, जो जातियों को पीछे छोड़कर और खेसारी लाल भैया के सपोर्ट में खड़े हैं कि हाँ ये जाति विवादित जो भी मुद्दा है ना, इसे बंद करो, इसे ख़त्म करो, और ये काम कोई सही नहीं है। यहाँ पे यार वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जितने ही मुद्दे ये सामने आए हैं, इस पर लोगों को सोचना चाहिए, है ना, और उस पर अमल भी करना चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए। जितने भी कंपनीज़ हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वो सारे ही, ठीक है, मिल के अगर काम करेंगे, एकता दिखाएंगे, तो पब्लिक भी थोड़ा सा समझेगी, सुधरेगी, है ना। और अगर ऑडियंस सपोर्ट करेगी, पब्लिक अगर सपोर्ट करेगी, तो अच्छे गानों को अगर सपोर्ट करेगी तो वो और आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री का इजाफा होगा। और सरकार ना सिर्फ इन मुद्दों से हट कर, थोड़ा सा जाति विवादित मुद्दों से हट कर स्टेट के जो विकास कार्यक्रम है, ठीक है, उन पर ध्यान दे पाएगी, है ना,
उन पर काम कर पाएगी, सड़कें अच्छी बन सकेंगी, शिक्षा अच्छी मिल सकेगी, अस्पतालों में सुविधाएं अच्छी मिल सकेंगी, आपका राशन पानी का जो भी मुद्दा है वो ख़त्म होगा, है ना। तो इस टाइप की समस्याओं पर ध्यान देने वाली बातें हैं, या फिर इस टॉपिक पर ध्यान देंगे कि हाँ किस जाति को लेकर किसने गाना बना दिया। ये टॉपिक हैं देखने वाले लायक हैं ये हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं कि खाना नहीं मिल रहा है, पानी टाइम पर नहीं आ रहा है, बाढ़ पीड़ितों की मदद कैसे करें, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं, सड़कें खराब हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब ये मुद्दे बड़े हैं, या फिर इस जाति को लेकर ये गाना बना दिया, इस जाति, हमारी जाति बड़ी है तुम्हारी जाति छोटी है, ये मुद्दा बड़ा है। खुद सोचो और उसके बाद कमेंट करो। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।